खुदाम यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। प्रोग्राम बेदारी रिवाइवल की एक नई एपिसोड में मैं आपका मेज़बान पास्टर बिशारत खान आपको खुशामदीद कहता हूं, वेलकम करता हूं। और इस बात पर मैं पूरा ईमान रखता हूं कि होशाना टीवी के तमाम प्रोग्राम आपकी ज़िंदगी के लिए बायस बरकत बन रहे हैं और बिलखुसूस इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत सारे लोग इनकर्ज हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को नई मोटिवेशन मिल रही है ताकि वो जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी काम को वो कर रहे हैं उसमें हिम्मत ना हारें, बेदिल और मायूस ना हों, बल्कि आगे बढ़ें। और अगर आप एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो स्ट्रगलिंग के बाद अब एक कामयाब ज़िंदगी है, तो हम आपको दावत देना चाहते हैं कि आप ज़रूर हमसे रब्ता करें, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनें और अपनी टेस्टामनी से, अपनी स्ट्रगल से दूसरों के लिए बायस बरकत बने। हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं आज जो मेहमान हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। पिछले 23 साल से वो अपने प्रोफेशन में सर्विसेज दे रहे हैं, खुदा का खौफ रखने वाले हैं, कम्युनिटी से मोहब्बत रखते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और लॉ के प्रोफेसर भी हैं। एडवोकेट नियाज़ आमिर साहब लाहौर से आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम के आगाज़ में आप हमारे लिए और होशाना टीवी के तमाम देखने वालों के लिए दुआ में रहनुमाई करें। जी, बाप बेटे रूपाक के नाम से आमीन। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं इस मौका के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया है। आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आज का नया दिन हम सब के लिए मुबारक ठहरा और मैं तेरा करम हम सब पर हुआ और मुझ पर ये करम कि मैं तेरे खादम के साथ मिलकर अपनी खिदमत का कुछ हिस्सा जो तूने मुझे दिया वो अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करूं और किसी की मदद का वसीला बनूं, किसी की ताकत बनूं, किसी की आवाज़ बनूं। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं खुदावन, होशाना की टीम के लिए और तमाम स्टाफ के लिए और तेरे खादमीन के लिए जो यहाँ पर हमारे पास रहते हुए और हत्ता कि जो बाहर भी हैं, उन सब के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावन तू सबको कसरत से बरकत दे और हमें हिम्मत, कुव्वत, ताकत अता कर कि हम तेरे हुक्म के मुताबिक अपनी खिदमत का वो तोड़ा जो तूने हमें दिया है, हम अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ, अपने लोगों के साथ बांट सकें और किसी की मदद का वसीला बने। हमने जो कुछ मांगा है पा लिया है, इसी ईमान और भरोसे से हम मांग लेते हैं तेरे पाक और जलाली नाम में, आमीन। आमीन। और वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया, हम बेहद शुक्रगुजार हैं। और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप ज़रूर मुख्तसर अपना इंट्रो दें कि इस वक्त आप कहां पर और किन किन डिपार्टमेंट्स में या किस किस ओहदे पर रहते हुए आप अपनी सर्विसेज को दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि खुदावंद ने मुझ जैसे हकीर को भी ये मौका दिया कि मैं अपने लोगों के साथ, अपने चर्च के खादमीन के साथ मिलकर, उन जैसा तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरे लिए खुशी इस बात की है, मेरे लिए फ़ख्र है कि मैं उनके दरमियान बैठा हूँ। मैं शुक्र अदा करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ होशाना टीम का, होशाना स्टूडियो का और तमाम पास्टर साहबान का, बिशारत साहब का और दूसरे सब पूरी टीम का, स्टाफ का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज इस फोरम पे बैठ के अपने भाई बहनों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए मैं ये एक दिया जो खुदावंद ने मुझे बना के भेजा है, उस दिए से कोई और दिया भी जले, ये मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पर होशाना टीम का फिर से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया, मौका दिया कि मैं खिदमत कर सकूँ, मेरे लिए खुशी की बात है। और सबसे पहले मैं अपना लाइट सा इंटरव्यू ये दूँगा कि मैंने अपना लॉ का सफ़र जो था, जब मैं एडमिशन में गया तो उससे कुछ ही देर पहले
97 में मेरे फादर की सडन डेथ हो गई। और उस वक्त आपकी एज क्या थी और आप कौन सी क्लास में थे? जी बिल्कुल, मैंने 92 में मैट्रिक किया था और उस वक्त मेरी एज तकरीबन 14 साढ़े 14 साल थी। और फिर 94 में मैंने इंटर किया और 96 में मैंने ग्रेजुएशन की और उस वक्त मैं ऑलमोस्ट 20 इयर्स का था, शेव मुझे अभी नहीं थी आई। तो 97 में मेरे फादर की डेथ हो गई, तो फिर 98, 9 और 2000 ये मेरे लॉ के थे। तो मैंने जब एडमिशन लिया लॉ में, तो पहले मेरे साथ एक प्रैंक हो गया किसी मेरे टीचर की वजह से, या किसी बहरहाल मेरा वो एक साल जो था वो वेस्ट हो गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहीं तो वो ना हो सका। मैं बड़ा परेशान हो गया, लेकिन मैंने खुदावंद से दुआ की, खुदावंद तू अच्छा ही करने वाला, मेरे लिए ज़रूर कुछ अच्छा किया होगा। और मुझे ये बात कहते हुए बड़ा अच्छा लगा और आज मैं गवाही दे रहा हूँ कि वो प्रैंक अगर ना होता तो शायद आज मैं इस स्टेज पे भी ना होता। वो थोड़ा सा प्रैंक मेरी पूरी लाइफ को अच्छा कर गया। उसके बाद मैंने लाहौर में एक बड़ा अच्छा फेमस कॉलेज था, पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ, वहाँ पे स्टाफ को, टीचर्स को मैं आज भी सलाम करता हूँ, सजदा करता हूँ खुदावंद के नाम को, और उन अपने टीचर्स को सलाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से पढ़ाया, मुझे शौक़ था। और वहाँ पे हमारे एक मेहरबान दोस्त थे, जब मैं वहाँ पे एडमिशन लेने गया तो वो काफ़ी बिल्डिंग कॉस्टली लग रही थी, तो मैं सोच रहा था कि शायद मुझे यहाँ पे एडमिशन मिलता है कि नहीं, लेकिन चूँकि सब कुछ खुदावंद के हुजूर मैंने रख दिया था कि खुदावंद तू मेरी रास्ते खोलेगा। और वहाँ पे ऐसा हुआ कि मैंने जस्ट एक जो ना कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस जो था वो 2000 में मैंने ख़रीदा था, 2000 रुपीज़ का। और ये कब की बात है? ये जी ऑलमोस्ट 99 अक्टूबर की बात है। उस वक्त के हिसाब से देखा जाए तो इट्स टू मच कॉस्टली। या बिल्कुल। तो मैंने ना खैर मैंने वो वहाँ पे जो मेहरबान मिले, एट प्रेजेंट वो अमेरिका बैठे हैं, मुझे खुशी थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मेरी कम्युनिटी से थे, तो एडवोकेट थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप अपना ये प्रॉस्पेक्टस ले जाओ, पहले फॉर्म फिलअप वगैरह करके लेके आओ तो फिर देखते हैं। मैंने ऐसे ही किया और जब क्लासेस शुरू हुई तो मैंने क्लासेस ज्वाइनिंग दी, तो वहाँ पे ना कोई 45 डेज़ के बाद एक ना क्लास के टेस्ट सेशन शुरू हुए। वहाँ पे वो बिल्कुल यूनिवर्सिटी लेवल के था, वो एक वो एग्ज़ाम थे, तो दूसरे बच्चे भी थे। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात ज़िक्र करना ज़्यादा मुनासिब समझूंगा कि आई वाज ओनली बीइंग अ क्रिश्चियन, उस क्लास में मैं ही क्रिश्चियन था। तो मैंने, खुदावंद ने मुझे बरकत दी कि मैंने दूसरे बच्चों के निस्बत कुछ 1-2 नंबर ज़्यादा ले लिए। तो मुझे प्रिंसिपल साहब ने बुलाया, मैंने सोचा अभी मेरे ड्यूज़ नहीं अभी तक हुए, तो शायद इस वजह से। तो उन्होंने कहा कि आपके ड्यूज़ क्यों नहीं आए, जल्दी कराएं। मैंने कहा जी ठीक है। तो जाते हुए मुझे कहने लगे कि अकाउंटेंट से मिल के जाइएगा। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने कहा रिक्वेस्ट कर लूँगा। जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे मेरी ना पार्ट 1 की रिसीट जो थी ना वो फ़ी की, वो उन्होंने कहा जी ये आपकी रिसीट है, आपके ड्यूज़ क्लियर हो चुके हैं। यानी मींस के प्रिंसिपल साहब ने खुद ही जी, वो कॉलेज ने खुद ही जो था ना वो पे करके तो रिसीट मुझे दे दी। और जब यूनिवर्सिटी पे पार्ट 1 के जब पेपर हुए तो उस वक्त भी कुछ थोड़े स्कोर ज़्यादा आ गए दूसरे बच्चों से। तो उस वक्त मुझे लॉ मिनिस्ट्री से वहाँ से स्कॉलरशिप मिल गया 150 का, 1,50,000 का मुझे स्कॉलरशिप मिला। मेरा पार्ट 1 टोटली फ्री हो गया। और इसी तरह फिर मुझे शौक़ था, मैं पार्ट 2 में भी इसी तरह स्ट्रगल करता रहा। और हमने किसी तरह की कोशिश में कोई कमी, मेहनत में कोई कमी नहीं की। तो जब पार्ट 2 में ऐसा हुआ, मैंने कोशिश की अच्छी अपनी तरफ से, तो थोड़े से स्कोर ज़्यादा आ गए दूसरे बच्चों में। तो पीटीवी स्टार मैडम समीना पीरज़ादा साहबा ने मुझे वो मेरा स्कॉलरशिप 150 का दे दिया। तो मेरा वो पार्ट 2 भी टोटली फ्री हो गया। और पार्ट फाइनल में जब मैं आया तो उस वक्त भी कोशिश अच्छी की, तो नंबर थोड़े से बच्चों की निस्बत थोड़े से ज़्यादा आ गए, कोई 1-2। तो मुझे हमारे जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान से सेनेटर थे SM ज़फ़र साहब, मैं उन्हें सलाम करता हूँ, बड़ा उन्होंने मेरी हेल्प की उन्होंने। तो मुझे वो स्कॉलरशिप मिल गया एंड आई वाज इनवाइटेड एट PC। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि खुदावंद तेरे
हमारे रास्ते तू किस तरीके से खोलता है। मैंने कॉलेज में, जबकि उसकी उस दौर में 4 लाख और 50,000 बनती थी ऑलमोस्ट फ़ीस, 4.5 लाख फ़ीस बनती थी। तो मैंने कॉलेज को सिर्फ 2000 वो प्रॉस्पेक्टस का दिया, अदरवाइज़ मैंने कुछ नहीं दिया। और खुदा का शुक्र है कि मुझे ये बात कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा हूँ, और मेरिट पे मैंने जो है मुझे स्कॉलरशिप मिलते रहे। और मेरे जो प्रिंसिपल साहब हमारे हुमायूं एहसान साहब, वो बहुत ही नेक दिल आदमी हैं, खुदा उन्हें खुश रखे और भी ब्लेस करे। आज भी बहुत सारे हमारे क्रिश्चियन बच्चे भी वहाँ पे पढ़ते हैं। तो उस वक्त मैं अकेला ही था, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो उसके बाद जब प्रैक्टिस में आए हैं तो फिर प्रैक्टिस शुरू की, और सबसे पहली ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, सबसे पहला जो मेरा केस था वो मेरा मर्डर केस था। मेरा स्टार्ट ही मर्डर केस से शुरू हुआ था, और उस वक्त से लेके आज तक मैं खिदमत कर रहा हूँ। तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन मैंने सब के लिए जो कुछ भी मैं कर सकता था वो मैंने किया, और आज तक करते आ रहे हैं। खुदावंद का शुक्र है। एक जगह पे एज आ क्रिमिनल लॉ मैं पढ़ाता हूँ, और खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने मुझे अपनी इस खिदमत के लिए चुना है। और एफसी कॉलेज में भी, और कुछ और भी फोरम्स ऐसे हैं डिफरेंट फोरम्स पे, इवन के आउट ऑफ स्टेशन लाहौर से बाहर काफ़ी दफ़ा, इस्लामाबाद में भी और सियालकोट में भी कुछ ऐसे हमारे अदारे हैं जो खिदमत का मौका देते हैं। तो वहाँ पे जाके बच्चों को मोटिवेशनल लेक्चर मैं देता रहता हूँ, बताता हूँ कि यार मैंने ऐसे स्टार्ट किया था तो आप भी करें, मेहनत करें। मेहनत जो है ना वो रंग लाती है। सर, जब आप स्टडी कर रहे थे और खुदा ने आपके लिए दरवाजे खोले, जैसे आपने बताया कि इससे पहले आपके वालिद साहब की डेथ हो गई, तो डेफिनेटली जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं वो तो स्टार्ट हो जाते हैं अगर ख़ानदान का सरबराह ना रहे, वालिद साहब सर पे ना रहें, और खुदा ने आपके लिए ये दरवाज़ा खोला। तो इसमें मेहनत और खुदा का फजल, अब दोनों को किस तरह से एक साथ देखते हैं? जी, मेहनत मेरी थी जो मैं कर रहा था, और खुदावंद का फ़ज़ल उस वक्त ज़ाहिर हुआ जब मेरे बड़े भाई, जबकि वो मैरिड थे, तो उन्होंने, मेरे 2 बड़े भाई हैं, दोनों ने अपना अपना जो था, उन्होंने कहा कि यार आप परेशान ना हो, कोई ऐसा मसला नहीं, हम हैं ना, ऊपर हम सबसे ऊपर खुदावंद बैठा है, तो वो हमारे लिए रास्ते खोलेंगे। और वो खुदा का ऐसा शुक्र हुआ कि खुदावंद ने उन्हें भी ये जो है ना मौका नहीं दिया कि वो मुझे पे करें, लेकिन वो रेडी थे कि आप अपनी स्टडीज़ करो, आपका काम सिर्फ स्टडीज़ करना है और कुछ नहीं, हम जाने हमारा काम जाने। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद रास्ते खोलते गए, और मेरे टीचर्स मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते रहे, और मेरी फैमिली ने भी, मेरी वालदा ने भी, मेरे बड़े भाइयों ने, इवन के मेरी भाभी ने भी बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। और मैं अपनी भाभी को भी बाजी ही कहता हूँ अमूमन। तो मुझे अच्छा लगता है, अच्छे तरीके से मैंने मेहनत की। मेरे कोशिश करता रहा हूँ कि मैं इन सब में ना थोड़े अच्छी परफॉर्मेंस करूँ, तो वो मेरा शौक़ भी था। और जब तक कोई शौक़ नहीं होता कोई भी चीज़ हम गेन नहीं कर सकते। जब तक हमारे अंदर एक लगन ना हो, वो हम कोई चीज़ हमें हासिल नहीं होती। मुझे शौक़ था कि मैंने लॉ करना है, एक बचपन का छोटा सा वाक़या कि मैं पुलिस को देख के अक्सर डर जाता होता था कि पता नहीं पुलिस वाला आ रहा है, ये क्या कहेगा। तो मैं, अब खुदा का शुक्र है कि अब तो सारा दिन पुलिस वालों में और जजेस में ही और वकला में रहते हैं। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे लिए। अजीज़ भाई और बहनों, एडवोकेट नियाज़ आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके साथ मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। सो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा होशाना टीवी। गॉड ब्लेस यू।